देखिए, आप गणेश जी अपने घर पर इतने नन्हे से रूप में भी लेके जा सकते हैं या इतने भव्य रूप में भी लेके जा सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि गणेश जी की हाइट कितनी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से जहां पर आप उनको स्थापित करना चाहते हैं उस हिसाब से जाइए, क्योंकि आपके मन में आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। और यहाँ पर देखिए, 6 इंच के गणेश जी से लेकर 3 फीट के गणेश जी तक उपलब्ध है। तो घर में आप जिस तरह उनको सजाना चाहते हैं, एंड लाइक आई सेड, गणेश उत्सव इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ कि हमारे घर के गणेश जी की डेकोरेशन कैसी है, कितने बड़े हैं। आप सच्चे मन से एक छोटे से स्वरूप में भी उनको ले जाएंगे ना, यकीन मानिए वो उतना ही आनंद देंगे, उतना ही प्रेम देंगे आपको, जितना कि अपने भव्य रूप में। इसी के साथ चलिए वहां चलते हैं जहां उनसे मिलके हमारा तो मन अति सुंदर हो गया है। अब सीरियल में भी क्या हो रहा है जान लेते हैं। राध्या के प्रथम की जान खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अब विष कन्या का असर राध्या पर ही नहीं बल्कि प्रथम पर भी होने लगा है। राध्या के अंदर के जहर का असर ही ऐसा है कि अगर वो किसी चीज को छुएगी तो उसमें भी जहर फैल जाएगा। अब राध्या करे तो क्या करे, क्योंकि प्रथम की जिद के कारण ही मामला गंभीर हुआ है। प्रथम ये जानना चाहता था कि आखिर राध्या उसे छूने के लिए क्यों मना कर रही है, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो नाटक करे कूदने का, तो इससे राध्या डरकर जरूर पूरी कहानी बताएगी प्रथम को। दरअसल बात यह है कि राध्या के अंदर विष करना है और उनका जो जहर है वो राध्या में फैलता जा रहा है। तो वो किसी भी चीज़ को टच कर रही है तो सामने, मतलब खीर को टच कर दिया तो उसमें जहर फैल गया, तो इफ़ किसी ह्यूमन को टच करेंगी तो उसको भी जहर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को पूरा कवर करके रखा है ताकि गलती से भी प्रथम सर या फैमिली में किसी को भी हाथ ना लगा लें और उन पर जहर ना फैल जाए। और विष कन्या ने ये भी बोला है कि तुम किसी को बताओगी नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तो राध्या बहुत ज़्यादा परेशान है कि एग्जैक्टली करूँ तो करूँ क्या, जहर कैसे निकालूँ, इनको भी नहीं बता सकती। मजाक मजाक में प्रथम की कहानी बदल गई। अब तो वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। प्रथम अगर इस तरह का मजाक नहीं करता तो शायद वो अभी तक ठीक रहता। वो उसने बोला कि मैं व्रत रखा है कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी, कुछ काम नहीं करूंगी। तो मेरे को लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं जानता तो हूँ राध्या को। तो मैंने उसका झूठ बाहर लाने के लिए मैंने उससे ज़बरदस्ती अपने आप को टच करवा लिया, नाटक करके कि मैं जंप मार रहा हूँ या गिर रहा हूँ। तो अब राध्या का फिर इमोशनल साइड बाहर आ गया कि क्या हो गया, क्यों किया ये सब। तो अभी मैंने उसके मुंह से निकलवा रहा हूँ कि हुआ क्या है, कि रीज़न क्या है इस सब चीज़ों का। तो बस वही सीन चल रहा है। बचाने आए थे, घुट्टे हैं भूल गए और लास्ट में मैं मर रहा हूँ ऑलमोस्ट। लेकिन राध्या अचानक से कौन दिखाई दे रही है और पूरी अटैक कर दी आपने। अरे ये विष कन्या है जो मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करती है। वो अगर हावी हो जाती है तो राध्या नहीं रह जाती है। सो मेनी पॉइंट्स। तो अभी बस विष कन्या ने बोला था किसी को बताना मत, और मैं कुछ बताने जा रही थी, इसलिए उसने सजा दी है। प्रथम को मारने की पूरी तरह से कोशिश की है। प्रथम पूरे नीले पड़ गए, ऑलमोस्ट डेड हो गए हैं। तो अब बस देखते हैं राध्या बचा पाएगी या नहीं। मगर यही तो होती है सीरियल की कहानी। पहले राध्या की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था, मगर अब प्रथम की हालत खराब है। राध्या अपनी जान की परवाह किए बिना अब वो पहले प्रथम को बचाने की कोशिश करेगी। हाँ बिल्कुल यही बात है कि एक्टिंग कर रहा था मैं कि मैं गिरने वाला हूँ, कि मुझे चोट लग जाएगी, मैं मर सकता हूँ। और एक्चुअल में अब ऐसी हालत है कि मैं ज़मीन पे पड़ा हूँ और सांस नहीं आ रही, और विष पूरा मेरी बॉडी पे हावी हो गया है। अब देखते हैं कि राध्या क्या करती है मुझे बचाने के लिए, क्योंकि अब इसी से उम्मीद है कि मुझे बचाएगी किस तरीके से। राध्या ही विष कन्या को ठिकाने लगाएगी, वरना अब तक तो लग रहा था कि शायद पहली बार प्रथम ही अपनी राध्या की मदद करता हुआ नजर आएगा। मगर ऐसा शुभ अवसर शायद प्रथम को कभी प्राप्त ना हो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।